बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज है। लाहौर, सियालकोट और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने रवां दिनों बारिशों की नवीद सुना दी है। दूसरी तरफ मुल्तान शहर और गिरदोनवा में भी धुंध का राज बरकरार है। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, लिया में धुंध और स्मोक की सूरत हाल बरकरार रहेगी। धुंध के बायस बंद की गई मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को खोल दिया गया। जी हाँ, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग के अलावा स्मोक और धुंध की अगर बात करें तो सूरत हाल बरकरार है। धुंध के बायस बंद की गई मोटरवेज को हद दिन का बंद होने पर खोल दिया गया है। और मुल्तान और गिरदोनवा में भी धुंध का राज है। धुंध के बायस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर किस्म की परवाजों के लिए बंद है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारी नुमाइंदा सामिया हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। सामिया, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, महकमा मौसमियात का आइंदा आने वाले दिनों में क्या पेशगोई में कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो धुंध के डेरे बरकरार हैं और धुंध के बायस जो है वो तमाम तर मोटरवेज को घंटों बंद रखा जाता है। ताहाल मोटरवे M2 जो है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और मोटरवे M11 को भी जो है वो खोल दिया गया है, मगर मोटरवे 3, मोटरवे 4 और साथ ही साथ मोटरवे M जो है वो देखा जा रहा है कि हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात से बंद रखी गई है। ताहम शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि आज और कल जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी के इम्कानात और बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में ये देखा जाएगा कि 16 दिसंबर तक जो है वो इसी तरह धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे। ताहम मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो हेल्पलाइन 130 भी जारी की गई है और यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो हेल्पलाइन करके रास्तों से मुतल्लिक जो है वो हदायत हम उनको फराहम करेंगे, वो भी ले सकते हैं। ताहम साथ ही साथ जो है वो शहरियों को कहा जा रहा है कि मोटरवे जो है वो घंटों बंद रहती है, जिसके बाद जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। तो शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि मोटरवे M2 में बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही थी कि गाड़ियों की लंबी कतारें जो थी वो यहाँ पर लगी हुई थी। मुसाफिर भी परेशान हाल दिखाई दे रहे थे और घंटों ताखीर के बाद ये देखा गया कि मोटरवे M2 को जो है वो खोल दिया गया। ताहम आइंदा आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल रहेगी कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो स्मोक और धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे। ताहम शहरी जो है वो लाजमी एहतियात करें और मोटरवे खुलने के बाद भी जो है वो चंद एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अपने से आगे वाली गाड़ी से हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जानशेर खान। जानशेर खान से भी तफसीलात लिए जाएंगे। जानशेर खान, आप बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है स्मॉग और फॉग के हवाले से? देखिए, इस वक्त हद निगाह जो है वो 50 मीटर है। मुल्तान शहर में इस वक्त शदीद धुंध है और अगर मोटरवेज की बात की जाए तो मुल्तान से M3 जो है मुल्तान से फैसलाबाद वो बंद कर दी गई है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। M4 मुल्तान से लाहौर बंद है। M5 मुल्तान से सक्खर को भी बंद रखा गया है। जबकि बहावलपुर की सफ़र करें तो वहाँ पर भी जो मोटरवे और हाईवे पुलिस है उनकी जानब से ख़ास हिदायत जारी की गई हैं डेरा गाजी खान रोड के ऊपर, बहावलपुर रोड के ऊपर, विहाड़ी रोड के ऊपर कि गाड़ी जो है वो आहिस्ता स्पीड रखें, फासला ज़्यादा रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे गुरेज किया जाए। क्योंकि मुल्तान शहर में तो हद निगाह 50 मीटर है, जबकि जो कंट्री साइड हैं, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, अगर साइड पर निकल जाएँ तो 20 मीटर तक हद निगाह है। जबकि मुल्तान का जो एयरपोर्ट है वो भी हर किस्म की परवाज़ के लिए उसको बंद कर दिया गया है। इस वक्त मुल्तान का जो दर्ज हरारत है वो भी इस धुंध की बायस काफ़ी सर्दी है, 6 से 7 सेंटीग्रेड दर्ज हरारत जो है वो गिर चुका है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का ये सिलसिला जो है ये बरकरार रहेगा और आज ये जो धुंध है शहर में और गिरदोनवा के इलाकों में ये तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान सिलसिला जो है ऐसे ही रहेगा और 2 बजे के बाद जो है वो हद निगाह जो है वो बेहतर होगी, 500 मीटर तक जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एयरपोर्ट जो है वो खोला जाएगा और मोटरवेज जो है वो खोल सकेगी। तो मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम शहरियों को मैसेज दिया गया, हिदायत दी गई हैं कि सफ़र वहाँ से ना करें क्योंकि मोटरवे बंद है। अगर ज़रूरी सफ़र है तो GT रोड
जो है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पर भी जो स्पीड लिमिट है उसका ख़ास तौर पर ख्याल करें, क्योंकि डेंस फॉग है, जब कंट्री साइड है, साइड्स के इलाके में शदीद धुंध है। और शहर में भी हिदायत जारी की गई हैं शहरियों को कि रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको आहिस्ता जो है वो चलाएं और गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, क्योंकि आज संडे है तो घर में ही रहें। अगर ज़रूरी निकलना हो तो बाहर निकलें, बिल्कुल संडे है, घर में ही रहें और संडे को फंडे घर में ही बनाएं। बहुत शुक्रिया जानशेर खान, सामिया आप हमें आगाह कर रही थी। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। मुल्तान और गिरदोनवाह की अगर बात करें, वहाँ पर धुंध का राज है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगले 2 हफ्ते दौरान बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज़ हमीद बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट हेड थे। फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे, इसके बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी पीटीआई थे। साजिशी अनासिर अब भी बानी पीटीआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जनरल फैज़ की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान था। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं फिर आपको कहूँगा, मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। और आज भी इमरान खान की एक जगह हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करो। उनके हाथों से लहू टपक रहा है हमारे जवानों का और ये कहते हैं उनसे मुज़ाकरात करो। ये सारे उनको बता देते हैं। हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिर का कहना था कि कभी किसी को चोर और कभी गॉडफादर और कभी गालिम गलोच नहीं की गई थी। किसी सियासी जमात ने IMF को ख़त नहीं लिखा था। PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। PTI ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि नौजवान के जहन में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया। साजिश के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के खानदान ने मुल्क में सनती तरक्की को फरोग दिया है। कराची से पेशावर तक जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, इन पर नवाज शरीफ का नाम है। आवाम को रिलीफ देना नवाज शरीफ की सियासत का महवर है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी को कहा जाए कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक ना होना, ये चोर है, ये डाकू है, ये माफिया है, ये गॉडफादर है, ये फलां है। जो नई नस्ल है इसके जहनों में एक जहर भरा गया और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मिसकंसेप्शन पैदा किए गए उस नवाज शरीफ के बारे में। इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की चप्पा चप्पा नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ की खानदान की छाप है इसके ऊपर। पेशावर से लेके कराची तक, गिलगित से लेके गवादर तक, चप्पे चप्पे पर जो तख्तियां लगी हैं उस पे मेमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। और आज भी वो खिदमत का सफ़र मरकज़ में उनके भाई मियां शहबाज शरीफ बड़े ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं और उनकी साहबजादी पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जिन सूबों पर इत्तफाक राय है वो बनने चाहिए। खित्ते की महरूमियां दूर करने का एक ही तरीका है, जनूबी पंजाब को सूबा बना दिया जाए। साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद को सजा के हवाले से कहा, बड़ों को सजा मिलेगी तो क्रेडिबिलिटी बनेगी। मुजफ्फरगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा बिलावल साहब सोच रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि जिन सूबों पे इत्तफाक राय है कि जो कि मैंने इत्तफाक राय बनाई थी जब मैं वज़ीर आज़म था जनूबी पंजाब का, तो उन्होंने कहा कि उन पे पहले अमल होना चाहिए। पहले ये कहा जाता था छोटों को सजा मिलती, तो जब बड़ों को मिलेगी, हमें तो मिलती तो हम तो छोटों में है, हमने भी जेल में बहुत सारी काटी हैं। तो मगर उससे है कि एहतसाब का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी।
ने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स दिए थे, अभी भी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, मगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, न हम उनके वज़ीर हैं, न मुशीर हैं, और उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो किस इलाके में क्या तरक्की करते हैं। PS9 शिकारपुर पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर पोलिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी समेत 8 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। ताम वोटर्स की तादाद पोलिंग स्टेशन पर कम दिखाई दे रही है। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक दुरानी। तारिक, बताइएगा। जी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी की वफ़ात पर खाली होने वाली शिकारपुर के नशस्त PS9 पर ज़िमनी इंतखाबात पर जो मैदान है इलेक्शन का वो सज चुका है। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 178 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं, जिनमें से 54 को इंतहाई हसास, 84 को हसास करार दिया गया है। 2,77,792 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये हल्का पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई मजबूत हमेशा करार दिया गया है। आगा सिराज दुरानी यहाँ पर मुतअद्दिद बार कामयाब हो चुके हैं। 3000 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। DIG लाड़काना और SSP ऑफिस शिकारपुर में भी यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम कायम किए गए हैं। पोलिंग शुरू हो तो चुकी है, लेकिन इक्का दुक्का ही यहाँ पर वोटर्स नजर आ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी या जो भी उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो सियासी पार्टियाँ, उनके लिए चैलेंज ज़रूर है कि किस तरह यहाँ पर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक आज ला के वोट कास्ट करवाते हैं। पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगा।